एक ओर भीषण गर्मी ने लोगों का जीना हराम कर रखा है, वहीं दूसरी ओर पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत खैरा का सरपंच ग्रामीणों को दबंगई दिखाकर स्वतंत्रता, समानता जैसे सभी मौलिक अधिकारों का हनन करते जीना हराम कर दिया है। इस गांव के ग्रामीणों को तपती गर्मी में बेघर करके अपने सगे संबंधी को आलीशान मकान देकर वह स्वयं तालाब के पानी का लाभ उठा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रामीणों के हक का पानी नकारता सरपंच। ग्रामीणों का आशियाना उजाड़, स्वयं का आशियाना बसाता सरपंच। ग्राम पंचायत खैरा का लालची सरपंच। इंसान होकर भी इंसानियत भूल जाने का यह कारनामा पथरिया ब्लॉक के ग्राम खैरा के सरपंच द्वारा किया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह नजारा कभी सुंदर आशियाना बसाने का सपना देखने वाले ग्रामीणों का जर्जर गांव है, जहां का मुखिया भोले भाले ग्रामीणों को सुनहरा भविष्य का सपना दिखाकर हाथ जोड़े पैर पकड़ते वोट देने की अपील लेकर आज से 5 साल पहले आया था। आज वही सरपंच ग्रामीणों को आंख दिखाता है और उनके हक का पानी, मकान व पैसा तक डकार जाता है। वैसे तो इस गांव में कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस गांव के सरपंच की है, जिसने ग्रामीणों का जीना मुश्किल ही नहीं हराम कर दिया है। अपने लालच के कारण ग्रामीणों का आवास में नाम जुड़वाने के लिए 10-10 हजार की डिमांड करता है। जिन हितग्राहियों का नाम आवास में आया हुआ है, उनके पैसों का अब तक कोई पता नहीं है। समस्या भयावह और भी हो जाती है जब ग्रामीणों को नया घर बनवाने का वादा कर पुराने जर्जर मकान को तुड़वा दिया जाता है और फिर आशियाना उजाड़ने के पश्चात घर का एक ईंट तक नहीं लग पाता और पूरा परिवार बिलखती धूप में झुलसते नजर आता है। 10,000 पैसा लिए थे। किस चीज के लिए? इंदिरा आवास का घर बनवाऊंगा और पैसा निकलाऊंगा ऐसा करके। तो अभी आप लोग घर बनवाए हैं, किस पैसे से बनवाए हैं? उसको कर्जा करके और खेत बेच के। घर बार मैं रहे कर रहे तो घर नहीं बने हैं आवास वाला। अधिकारी ऊपर अवगत करा है सरपंच सचिव ला। जैसे साहब आए रही से तेन ला बताए हैं तुमरे सन साहब आए रही तेन ला तो मन हाँ कही सेवा तब देखाए हैं तो सरपंच है मैं कबले हाँ 10,000 ऐसे बोलत रही से मैं 10,000 धान बेच के दे रही हैं। अब यह पंचायत जुड़े से है मीटिंग। हाँ तो वही बोले रहे तो सरपंच ला बताया है। सरपंच बताए हैं और सचिव सब बता रहे हैं। तो क्या कहना है सरपंच के? तो कहा जी कि बस 10,000 पैसा दम होला। हाँ एक बाद निकाल हो से तो पैसा काबर बोलत रही सब? अब वो लोग वही जान ही काबर मांगते इस दिन ला। तो अभी तो आवास किसे नहीं बने हवे? नहीं आए है 3-4 महीना हो गए। फोटो वोटो खींच के ले गए। कौन ले गए फोटो खींच के? सब आते तेन मन। तो सरपंच कर बोले का गई सरपंच है आही धीरे धीरे की थी और कुछ पैसा की डिमांड करी सरपंच है। पैसा की डिमांड करा थे तब हमन नहीं दे हैं। कतका मंगा थे वे? अभी तो नहीं दे हैं भाई पैसा वैसा। तो 13,000 रुपये मंगी से नहीं आए हैं। कुछ दे रहा है अभी। हाँ तो फिर बाद में देवत रही और वैसे कह के है रही। गर्मी का मौसम शुरुआत में ही विकराल रूप धारण किया हुआ है और गर्मी का मौसम जैसे किसानों की जान लेकर ही मानेगा। इस गांव का जल स्तर काफी नीचे जा चुका है, जिसको लेकर सरपंच के द्वारा ट्यूबवेल खनन तो करवाया गया, लेकिन उस ट्यूबवेल का पानी स्वयं अपने खेत को सिंचाई करने के लिए किया जाता है। ग्रामीणों के नाम से खुदवाया गया यह बोर ग्रामीणों को तरसा कर मारता नजर आ रहा है। इस गांव में तो तालाब भी है, लेकिन सरपंच की लालच के सामने तालाब का पानी भी कम ही पड़ रहा है। एक तालाब तो पहले से ही सूख चुका है और दूसरे तालाब का पानी भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए सरपंच उपयोग कर रहा है। ये सरपंच जो है हमारे गांव का, ये जो है गवर्नमेंट शासकीय बोर है और अपना 10 एकड़ खेत में क्या अभी धान बोया है और यहाँ गांव में जो है पानी के लिए किल्लत हो रही है। जो अपने निजी ज़मीन में पल्लू कर रहा है वो, और ये जो पानी है वो ग्रामीण के लिए तालाब में जो है स्टोर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और जो तालाब का भी पानी है उसको भी अपने खेत में पल्लू किया जा रहा है उसके द्वारा। चल रोलिंग। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम विकास शर्मा। क्या समस्या है आपके गांव में? यहाँ ये तालाब मतलब पानी का समस्या है सबसे ज़्यादा। नहाने वहाने जानवर वानवर और सरपंच यहाँ से पानी अपने खेत में पलो रहा है, कोई दिक्कत है। और जब एक ही तालाब है, पूरा गांव की ही गुंजाइश कर रहे हैं। और पीने
के लिए पानी मिल रहा है आप लोगों को? पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, वही कभी चलता है कभी नहीं चलता है, गुटिया से पानी लाना। अब ये तो डायरेक्ट धमकी लगाता है ना, सब चीज़ मेरा है, कोई कुछ नहीं करेगा। क्या नाम है सरपंच का आपका? रोहित साहब। यहाँ से वहाँ तक मेरा है बोलता है, डायरेक्ट पार्टी में जाओ या ब्लॉक में जाओ, मेरा आदमी सब जगह बैठा है, बस पार्टी लेवल का धमकी लगाता है। हाँ, मेरा कौन कोई क्या कर सकता है, सबको पैसा देता हूँ, डायरेक्ट बात है सीधा। कौन सा पार्टी से बोलता अपने आप को? बीजेपी पार्टी से जुड़ा हूँ बोलता है। धर्मलाल का राइट हैंड बोलता है। पीने वाला तो एक ही बोर है, हैंडपंप एक भी नहीं है, जो नाला के तरफ से आता है पानी, हैंडपंप एक भी नहीं है, और तालाब में पानी है, उसका सिंचाई सरपंच के द्वारा अपना खेतों में किया जा रहा है। पीने की समस्या के लिए वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने इस हेतु आवाज नहीं उठाई। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से इस बात को लेकर गुहार लगाई है, परंतु अब तक यहाँ के लालची सरपंच पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से सरपंच ने और दबंगई दिखाते ग्रामीणों को कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया है। हद तो तब हो गई जब ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बेजा कब्जाधारियों पर कार्रवाई करते सरकारी जमीन को खाली करवा लिया गया। यह अच्छा काम था, परंतु ग्रामीणों को कीड़ा मकोड़ा समझने वाला लालची सरपंच शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते जमीन के खाली होने के पश्चात खुद दबंगई पूर्वक अपने भाई का आशियाना सरकारी जमीन पर बना लिया। बहरहाल ग्रामीणों का जीना लालची सरपंच ने दुश्वार कर रखा है। पानी के एक एक बूंद के लिए पूरा गांव तरस रहा है। खेतों की फसल पानी के अभाव में मुरझा गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मौसम आने वाले दिनों में और भी विकराल रूप धारण करता है या लालची सरपंच की गर्माहट शासन प्रशासन के द्वारा ठंडा किया जाता है। पथरिया से राजकुमार यादव और नारायण बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।